नाज़रीन, हिंदुस्तान से हारने के बाद क्या पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक पहुंचने की उम्मीदें अब भी ज़िंदा हैं? नाज़रीन इकराम, मुश्किल हैं लेकिन ज़िंदा हैं, ये मैं आपको बताऊं। ज़िंदा अभी हैं कल तक। दो सिनेरियो हैं। पहला सिनेरियो ये है कि पाकिस्तान को, नाज़रीन इकराम, अपने अगला जो मैच पाकिस्तान का 27 फरवरी को मैच है बांग्लादेश के साथ, वो भारी मार्जिन से जीतना होगा। और उससे पहले क्या होगा? उससे पहले कल एक मैच होने जा रहा है, यानी कि 24 फरवरी को होने जा रहा है रावलपिंडी में, न्यूजीलैंड का और बांग्लादेश का। तो न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच में बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हरा दे, और वो भी भारी मार्जिन के साथ हरा दे, और उसके बाद पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा दे भारी मार्जिन के साथ, तो ये नाज़रीन कराम तब जाकर पाकिस्तान की बात बन जाती है। इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच भी है 2 फरवरी को दुबई में। उसमें भी इंडिया जो है वो न्यूजीलैंड को हरा दे, तब जाके पाकिस्तान की बात बनती है। तो क्या आपको लग रहा है कि न्यूजीलैंड हारने वाला है? पाकिस्तान जैसी टीम से वो नहीं हारा, वो बांग्लादेश से वो हार सकता है। चले, पाकिस्तान बांग्लादेश को अगर हरा भी देगा तभी पाकिस्तान का आगे जाने का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि न्यूजीलैंड ने कल ही पाकिस्तान को निकाल देना बाहर, जैसे उसने बांग्लादेश को हरा देना है। तो अगर बांग्लादेश को वो हरा देता है कल वाले मैच में, जो मैच रावलपिंडी में होने वाला है, तो पाकिस्तान नाज़रीन ग्राम टूर्नामेंट से बाहर आ जाएगा। नाज़रीन, बाबर आजम की चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाबर आजम ने चेयरमैन पीसीबी से दरख्वास्त की है कि नेपाल, वेस्ट इंडीज़, जिम्बाब्वे, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड पर मुश्तमिल टीमों की अलग चैंपियन ट्रॉफी करवाई जाए। जवाब में मोहसिन नकवी ने बाबर आजम की दरख्वास्त पर गौर करने की यकीन दहानी करा दी। नारिन, ये वो मीम है जो कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है बाबर आजम को लेके, क्योंकि बाबर आजम कमज़ोर टीमों के ऊपर टूट पड़ते हैं, जबकि जो मजबूत हरीफ होते हैं उनके सामने ऐसे करके सरनगू कर देते हैं। बाबर आजम ने, नाज़रीन कराम, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि बाबर आजम के ऊपर उम्मीदें थी कौम की, लेकिन बाबर आजम ने, नाज़रीन कराम, बुरी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। बात करें अगर भारत की, तो भारत ने पाकिस्तान को जलील करके रख दिया है। चैंपियन ट्रॉफी को शुरू हुए अभी 4 दिन भी नहीं हुए तो पाकिस्तान इवेंट से बाहर हो चुका है। पाकिस्तान इस इवेंट का मेज़बान है, लेकिन पाकिस्तान की अब तमाम तर उम्मीदें जो है वो दम तोड़ चुकी हैं। हिंदुस्तान ने पहले पाकिस्तान आने से इनकार किया, उसके बाद उसने अपने मैचेस दुबई में रखवाए, और तरीन में पहली दफ़ा मेज़बान मुल्क को दुबई में बुलवाया और उसके साथ खेला, और वहाँ उसको हरा कर शर्मनाक शिकस्त थी, और उसके बाद उसको जलील कर दिया, टूर्नामेंट से भी आउट कर दिया। हिंदुस्तान का ये कारनामा जो है ये हिंदुस्तानियों के लिए हमेशा यादगार रहे, अलबत्ता पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा जहम होगा। अरे, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को उसके चैम्पियन ट्रॉफी में दूसरे मैच में हरा दिया है। न्यूजीलैंड से पाकिस्तान ऑलरेडी हार चुका है, जबकि अब पाकिस्तान जो है वो अब हिंदुस्तान से भी हार गया है। पाकिस्तान की बैटिंग फील्डिंग सब मुकम्मल तौर पर फ्लॉप नजर आए, नाकाम नजर आए, किसी का भी बल्ला ना चल सका मासवाए साउथ शकील के। लेकिन ऐसे बल्ले चलने का क्या फ़ायदा जो कि मंतकी इंजाम तक ना पहुँचे। नाज़रीन इकराम, अमामुल हक ने सबसे पहले इब्तदा की, और उसके बाद बाबर आजम गए, उसके बाद नाज़रीन इकराम रजवान और साउथ शकील की कुछ पार्टनरशिप बनी, लेकिन वो भी किसी काम ना आई, और खिलाड़ी जो है वो पवेलियन लौटते गए। पाकिस्तान की टीम जो है मुकम्मल ओवर भी ना खेल सकी, और 48वें ओवर में पाकिस्तान टीम जो है वो आउट हो गई, और पाकिस्तान ने 241 रन बनाए। भारत ने, नाज़रीन इकराम, जारहाना इनिंग्स का आगाज़ किया। विराट कोहली की शानदार सेंचुरी की बदौलत भारत ने ये टारगेट जो है महज 44वें ओवर में ही हासिल कर लिया, और भारत जो है वो अब सेमीफाइनल में तकरीबन पहुंच गया है ग्रुप ए से। और पाकिस्तान, नाज़रीन का आखिरी मैच जो है वो 27 फरवरी को बांग्लादेश के साथ खेलेगा, लेकिन अब इस मैच की को उम्मीद इतनी नहीं रही। दूसरी एक और बात मैं आपको बता दूं कि 27 को वैसे ही पाकिस्तान में बारिश का भी इम्कान है, रावलपिंडी में बारिश हो सकती है 27 को, लिहाजा पाकिस्तान की जो उम्मीदें हैं वो आज हिंदुस्तान ने लपेट दी हैं। नाज़रीन, इंडिया ने पाकिस्तान को जलील करके रख दिया। चैंपियन ट्रॉफी से महज 4 दिन के बाद ही पाकिस्तान को टूर्नामेंट से आउट कर दिया। पहले पाकिस्तान आने से इनकार किया, होस्ट कंट्री को दुबई में बुलाया, वहां आकर पाकिस्तान को मैच हराया और टूर्नामेंट से निकाल बाहर किया। पाकिस्तान से तो बांग्लादेश वालों ने हिंदुस्तान के सामने अच्छा मैच परफॉर्म किया, हम तो बिल्कुल ही उनके सामने फारग हो गए। और विराट कोहली, जो कि बुरी फॉर्म में था, लेकिन एक बड़े मैच में उसने परफॉर्म करके दिखा दिया और बता दिया कि वो कितना बड़ा खिलाड़ी है। जो कि बुरी फॉर्म में था, लेकिन इतने बड़े मैच में उसने सेंचुरी स्कोर करके पाकिस्तान को टूर्नामेंट से निकाल बाहर किया। ये होती है कारकर्दगी, और ये होती है टीम वर्क, ये होता है पैशन।
क्या टीम पाकिस्तान अब भी सेमीफाइनल तक पहुंच सकती है? नाज़रीन करम, इसकी उम्मीदें जिंदा हैं, लेकिन उम्मीदें जो हैं वो बड़ी मुश्किल हैं। मैं आपको बताता हूं कि किस तरह पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। पहला तो ये होना चाहिए कि नाज़रीन करम 24 फरवरी को कल यानी कि न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का मैच होने जा रहा है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। उसमें न्यूजीलैंड हार जाए बांग्लादेश से भारी मार्जिन के साथ, और दूसरा पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा दे 27 फरवरी को होने वाले मैच में, और तीसरा हिंदुस्तान जो है वो भी न्यूजीलैंड को हरा दे, तब जाके पाकिस्तान की बात बनती है कि सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए। अदरवाइज पाकिस्तान का अब कोई चांस नहीं है। पाकिस्तान की टीम जो है वो आउट हो चुकी है। 27 फरवरी को जो पाकिस्तान का बांग्लादेश का मैच होने जा रहा है, उस दिन वैसे ही पाकिस्तान बारिश की पेशगोई की गई है और उस दिन बारिश भी आ सकती है। लिहाजा पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच अब हो चुका है बेमायनी, और न्यूजीलैंड जो है वो बांग्लादेश से कभी भी नहीं हारने वाला। लिहाजा पाकिस्तान का पत्ता गोल।